हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम आप सभी को अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को एक शॉर्ट में पढ़ाने वाला हूं। इसका पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला द्विघात स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम पहला टर्म जो होगा उसके गुणज में जो लिखा होगा उसकी अंतिम नंबर से गुणा कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर पहले कुछ नहीं तो एक है, 1 गुणे 10, 1 गुणे 10 बराबर 10 से कम 10 आएगा। 10 को ऐसा तोड़ेंगे यानी 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर क्या आए, 3 आए। तो 2 पंचे 10, 5 माइनस करने पर 3 लाना है तो 5 माइनस 2 बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम पहले समीकरण ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2। देखो गुणा करने पर 10 से कम 10 आना चाहिए और घटाने पर कितना लाना है, 3 लाना है, तो 3 आना चाहिए। तो 3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2, गुणे में x है, x ही रहेगा, माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 के पास कोई साइन नहीं तो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 5 गुणे एक्स 5x माइनस माइनस प्लस 2 गुणे एक्स 2x माइनस 10 बराबर 0। अब पेयर बना लेंगे, हर एक पेयर से एक नंबर कॉमन लेंगे। तो यहां कॉमन क्या है, x कॉमन है, बचा क्या, x माइनस, यहां से x कॉमन ले लिया तो बचा 5 प्लस 2 कॉमन है, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते, 2 एक कम 2, 1 गुणे x, x माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0। पूरे में से कॉमन है x माइनस 5, बचे क्या, x प्लस 2 बराबर 0। यदि आप पहले गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, दूसरे को भी 0 के बराबर करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x का मान कितना आया, 5 आया। दूसरा मूल, यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x, ये प्लस का 2 है, LHS से RHS में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यही द्विघात समीकरणों के मूल होंगे, यानी द्विघात समीकरणों, अतः द्विघात समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल पहला मूल आया है 5, दूसरा मूल आया है माइनस 2 तथा माइनस 2 है। अब हम सभी अगला पार्ट इसका हल करेंगे। अगला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अंतम और अंतिम संख्याएं जो है उनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 6 बराबर कितना होता है, 2 छंग 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर x लाना, यानी 1x लाना है। 1 इंटू एक्स एक्स होता है, तो 1 लाने के लिए 12 को 4 गुणे 3 यानी 4 3 12 होता है। और अगर हम 4 माइनस 3 करें तो क्या आता है, 1 आता है। तो हम x की 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो पहला नंबर ऐसे ही लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस, अब 1 की जगह पर क्या लिख लेंगे, 4 माइनस 3, यानी 4 में से 3 घटाया बचेगा 1, 1 गुणे एक्स, एक्स ही रहेगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सब पहला नंबर ऐसे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये प्लस का 4 है, प्लस 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 ही रहेगा, 4 इंटू एक्स 4x। अब प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब पहला जोड़ा ये हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा जोड़ा। हर जोड़े से कॉमन ले लेंगे। पहले जोड़े में 2x कॉमन है, कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, 2 को 2 से भाग करेंगे एक बार पाला जाएगा, और x स्क्वायर को x से भाग करेंगे x बचेगा, तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस, अब 2 दूनी 4, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस इस पेयर में कॉमन है 3,
माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा प्लस, तो 3 एक कम 3, 1 गुणे एक्स, एक्स माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो गया, 3 दूना 6 बराबर 0। अब पूरे में कॉमन क्या है, x प्लस 2 कॉमन है, बचा 2x माइनस 3 यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 है, LHS से RHS में जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसी यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 है, LHS से RHS में जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 गुणे में है, भाग में आएगा यानी 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, -2 आया है तथा दूसरा क्या आया है, 3/2 है। अब हम सभी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हल करेंगे। अगला थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब क्या करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो आएगा उसको ऐसा तोड़ेंगे, अर्थात उसके ऐसे फैक्टर करेंगे। यहाँ अगर प्लस साइन है तो प्लस करने पर इसके पहले वाला नंबर लाना है, अगर माइनस होता तो माइनस करने पर लाना होता है, प्लस है तो प्लस करने पर कितना लाना है, 7 लाना है। तो हम क्या करेंगे, √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 2 होता है तो 5 इंटू 2 5 2 10 हो जाएगा। इन दोनों गुणा करेंगे 10 आएगा। 10 के ऐसे गुणनखंड करना है कि उनके गुणनखंडों को जोड़ने पर क्या है, 7 आए। तो 5 गुणे 2, 5 दूना 10 हो गया। और अगर 5 और 2 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो इट मींस हम 7 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 5 + 2। अब पहला नंबर ऐसे लिख लेंगे, √2x² प्लस 7 के प्लेस पर क्या लिख लेंगे, 5 + 2 इंटू में x लिखा है, x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब √2x² प्लस 5 इंटू x 5x प्लस 2 इंटू x 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। आप पेयर कर लेंगे, पहला पेयर ये हो गया, ये सेकेंड पेयर हो गया। हर एक पेयर से कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन मिल रहा है तो बचेगा √2 और x प्लस यहां से x कॉमन ले लिया, बचा 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इट मींस यहाँ पर √2 कॉमन तो बचे क्या, √2 x लिखा है, इंटू में x ही रहेगा प्लस। अब यहां से √2 कॉमन लिया तो बचा क्या ब्रैकेट में, 5 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से कॉमन ये ब्रैकेट वाले नंबर्स जो लिखे हैं ये हैं √2x प्लस 5 हो गया कॉमन, बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब पहले गुणनखंड के एक बार इक्वल कर देंगे 0, एक बार दूसरे गुणनखंड के इक्वल 0 कर देंगे। तो यदि √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो तो √2x ये प्लस का 5 है, उस साइड LHS से RHS में जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू ये √2 गुणे में है तो भाग में जाएगा तो -5/√2, पहला मूल ये आ गया। दूसरा, यदि x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू प्लस का √2 है, LHS से RHS में जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। दूसरा गुणनखंड ये आ गया, अर्थात दूसरा मूल ये आ गया। अब लिखेंगे अतः द्विघात
समीकरण, द्विघात समीकरण जो हल किया है वही होगा, कौन सा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 के मूल पहला आया है -5/√2 तथा -√2 है। अब हम फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट फोर्थ हल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहां देख रहे हैं अपॉन में वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको क्या करेंगे, पूरे द्विघात समीकरण को 8 से LHS और RHS को गुणा कर दें, तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इंटू 8 करेंगे इज इक्वल टू 0 इंटू 8 हो जाएगा। तो इसकी 8 से गुणा कराएंगे, तो इसके 8 की गुणा पहले से भी कराएंगे, दूसरे से भी कराएंगे और तीसरे से भी कराएंगे। तो 8 दूनी 16 x² माइनस 8x प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाए, आएगा 1 बराबर 0 गुणे 8 0। तो हम इसको डायरेक्ट भी गुणा करा सकते थे, 8 दूनी 16 x² माइनस 8x और 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, पहले ही जैसे हल करेंगे, जो प्रथम नंबर और अंतिम नंबर को गुणा कराएंगे, तो 16 एक कम आ गया 16 के ऐसे गुणनखंड करें कि प्लस करने पर क्या है 8 आए, तो 4 गुणे 4 यानी 4 प्लस 4 कितना होता है 8 होता है। तो 8 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 4 लिख सकते हैं। 16x² ऐसे ही रहेगा, माइनस 8 को लिख लेंगे 4 प्लस 4, क्यों, क्योंकि जोड़ने पर हमें क्या लाना है 8 लाना है और गुणा करने पर होना चाहिए 16। तो 4 चौके 16 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, गुणे में x है, x लिखा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 16x², अब प्लस का 4 है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 गुणे x 4x प्लस माइनस माइनस 4 गुणे x 4x प्लस 1 बराबर 0। अब जोड़े बना लेंगे, तो हर एक जोड़े से कॉमन लेंगे, तो पहले जोड़े से कॉमन है 4x, अब कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, 4 चौके 16 x² x से भाग करेंगे x टाइम जाएगा, माइनस 4x से 4x को भाग करेंगे, एक बार जाएगा पड़ा माइनस, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है, 1 से 4x को भाग करें 4x बचेगा, प्लस अब माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है प्लस। अब प्लस कहीं लिखा है तो उसमें से एक माइनस हमने कॉमन लिया, बच्चा माइनस 1 बराबर 0। अब पूरे में से कॉमन है 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 ले लिया कॉमन, बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यदि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो तब 4x इज इक्वल टू माइनस का 1 है, LHS से RHS में जाएगा, प्लस का 1 हो जाए, x इज इक्वल टू 4 गुणे में भाग में आएगा 1/4। इसी प्रकार x का दूसरा मान, इसी प्रकार x इज इक्वल टू 1/4 आएगा। अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 के मूल 1/4, 1/4 है। अब हम सभी फर्स्ट का नेक्स्ट यानी फिफ्थ पार्ट को हल करेंगे। अगला पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले की जैसे सॉल्व करेंगे, प्रथम और अंतिम संख्या को गुणा कराएंगे, 100 इंटू 1 100 आएगा। अब 100 के ऐसे यानी 100 के ऐसे फैक्टर करें कि प्लस करने पर कितना लाना है 20 आए, तो 10 गुणे 10 यानी 10 दहान 100 और 10 प्लस 10 20 होता है, तो 10 प्लस 10 कितना होता है 20 होता है और 10 गुणे 10 100 होता है। तो अब हम 20 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10। अब पहला नंबर ऐसे लिख लेंगे 100x² माइनस है साइन तो माइनस लगाएंगे, 20 को लिख लेंगे 10 प्लस 10 इंटू में x है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 100x² ऐसे लिखा रहेगा, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू x 10x
प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे ही जोड़े बना लेंगे, हर एक जोड़े से कॉमन ले लेंगे। तो पहले जोड़े में 10x कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेते हैं, उससे भाग करते हैं, 10 दहाम 100 10 आएगा। एक्स स्क्वायर में इसको x से भाग करेंगे तो बचेगा x माइनस 10x को 10x से भाग करेंगे, एक बार पढ़ा जाएगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है तो 10x, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस को माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है तो इसके पास दो माइनस होते हैं, एक माइनस निकालिए बच्चा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से कॉमन क्या है 10x माइनस 1 इज x माइनस 1, दूसरा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यदि 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो 10x इज इक्वल टू 1, माइनस का 1 है, LHS से RHS में जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10 होगा। इसी प्रकार से 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दो फैक्टर आए थे तो इसी प्रकार से इसको भी 0 के इक्वल करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 1/10। अब अतः द्विघात समीकरण हमारा था 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल 1/10 1/10 है। अब हम सभी अगले क्वेश्चन सेकेंड को हल करेंगे। अगला सेकेंड क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम ऐसी दो संख्याएं मान लेंगे कि पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। हल माना प्रथम संख्या बराबर x, इसलिए प्रश्नानुसार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है तो अगर पहली संख्या x हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। अब दिया है गुणनफल 182 हो तो गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया है 182। अब दो संख्या कौन सी, प्रथम संख्या x इंटू 27 माइनस x, दोनों को गुणा कर देंगे बराबर 182 के हो जाएगा। अब पहली संख्या की गुणा पहले से भी कराएंगे और दूसरे से भी कराएंगे तो x की गुणा 27x प्लस माइनस माइनस x गुणे x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का है तो LHS से RHS में ले जाएंगे तो प्लस का जाएगा तो एक्स स्क्वायर। अब 27x प्लस का है तो LHS में से RHS में ले जाएंगे तो माइनस का 27x हो जाएगा और इधर 182 प्लस का लिखा हुआ है इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के लिए वैसे ही एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं होता 1 है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या की गुणा कराएंगे और गुणा कराने पर जो आएगा उसको ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि जोड़े यहाँ प्लस आए तो प्लस करने पर 27 लाना है तो 182 के अगर हम फैक्टर करें तो 182 के फैक्टर आएंगे 182 के फैक्टर आएंगे 14 गुणे 13। अब 14 और 13 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो आता है 4 3 7 और 1 1 2 27 आ जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 13x, 14 प्लस 13 गुणे में x प्लस 182 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस माइनस माइनस 14 गुणे x 14x
प्लस माइनस माइनस 13 गुणे एक्स 13x प्लस 182 बराबर 0। अब दोनों जोड़ों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ है x कॉमन, तो बचेगा एक्स स्क्वायर में से x निकालेंगे यानी कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे बचा 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया। अब 13 कॉमन लेते हैं उसे भाग करते हैं, 13 एक कम 13 1 गुणे x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 13x प्लस माइनस का था तो माइनस कॉमन ले लिया तो बच्चा प्लस का। अब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 13 एक कम 13 बचा कितना 5 आगे 2 है 52 हो गया, 13 चौको 52 बराबर 0। अब पूरे में से कॉमन है x माइनस 14 बचेगा क्या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू माइनस का 14 है LHS से RHS से जाएगा प्लस का 14 बचेगा। अब यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो तब x माइनस 13 है उधर जाएगा तो बचेगा प्लस का 13 हो जाएगा। अतः वे संख्याएं जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 हो तो वे संख्याएं 14 और 13 हैं। तो लिखेंगे अतः वे संख्याएं जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो वे संख्याएं 14 एवं 13 हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सभी विषयों के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।